नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। कृषि कानून को लेकर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका ये जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। ठिठुरन भरी सर्द में फिलहाल जो किसान हैं जैसे तैसे लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जो किसान आंदोलन है उसका विरोध हर दिन एक नए तरीके से, एक नए पहलू के साथ, एक नई कड़ी के साथ उसे जोड़कर उसे एक अलग रूप देते हुए नजर आते हैं। यानी कि अपने हर दिन के विस्तार के साथ साथ इसका दायरा तो बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस एजिटेशन में जो किसानों का उत्साह है इस पूरे के पूरे आंदोलन को लेकर के अपनी जो मांगों के साथ फिलहाल वो सड़कों पर उतरे हैं और अपना विरोध लगातार जता रहे हैं। तो ये इतनी जल्दी जो है वो ठंडे बस्ते में जाने वाला नहीं है। हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि 26वां दिन ये जो किसानों का आंदोलन है अपने 26वें दिन पे जो है एंटर कर चुका है, लेकिन अभी भी तमाम वार्ताओं के बाद, तमाम आए लिखित प्रस्तावों के बावजूद भी जो किसान हैं अपने विरोध को लगातार प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का ये जो प्रदर्शन है लगातार जारी है। हरियाणा बॉर्डर के साथ ही अब उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जो चिल्ला बॉर्डर है वहां पर भी किसान जो है डटे हुए हैं। यानी कि हर दिन जो है किसानों को एक कहीं ना कहीं यहां पर एक एड ऑन होता हुआ जो है नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ठिठुरती सर्दी के बीच भी किसानों का यह प्रदर्शन जारी है। रात में अलाव का ही सहारा है, जबकि सड़क पर ही बिस्तर बिछाकर ये लोग सो रहे हैं। तो कड़ाके की इस सर्दी में किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं हम भी वो लगातार देख रहे हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का अनशन जारी है और अब ये जो अनशन है वो 11 किसान हर दिन कर रहे हैं और अगले दिन यानी कि मंगलवार सुबह अब 11 बजे तक ये जो है जारी रहेगा और फिर 11 और किसान जो है अनशन पर बैठ जाएंगे। तो फिलहाल ये जो भूख हड़ताल है ये रोटेशनल रहने वाली है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक पहलू और एक नई कड़ी जो है हर दिन इसके साथ जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि इस रोटेशन के साथ 3 दिन तक, आगे आने वाले 3 दिन तक ये भूख हड़ताल जो है किसानों की वो जारी रहने वाली है। देश में 100 जगहों पर इस तरीके से 3 दिन तक किसान अनशन करेंगे और इस बीच अनशन मंच के पीछे ही एक ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों ने ब्लड डोनेट किया और इनका कहना है कि खत की माफ कीजिएगा खून की स्याही से पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी जाएगी जिसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग रखी जाएगी। और सरकार की बात करें तो तारीखों की बात वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमें तारीख बताइए, हम फिर से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक किसानों की ओर से कोई भी तारीख दी नहीं गई है। कुल मिलाकर हम जिसे कहते हैं कि एक सार्थक और समझौता परक बातचीत हो, जो पहले भी हो चुकी है लेकिन नतीजा बेसिटा निकला, लेकिन अब फिर से एक सार्थक और समझौता परक बातचीत की टेबल बिछाने की बात कही जा रही है, जिसमें एक तरफ होंगे किसान के प्रतिनिधि, दूसरी तरफ होंगे सरकार के बड़े चेहरे जो किसानों के साथ वार्तालाप करेंगे। लेकिन यहां पर टेबल की बात भी हो रही है, तारीख की बात भी हो रही है और बातचीत की बात भी हो रही है कि बातचीत कीजिए, समाधान ढूंढेंगे और आपकी आशंकाओं को दूर करेंगे। लेकिन इन दोनों को बीच में लाए कौन, इसी पर आज हम और आप मिलकर करेंगे स्ट्रेट टॉक। आइए करते हैं इसकी शुरुआत। कैसे निकले हल, इस पर बात तो हम आपके साथ पहले भी कर चुके हैं, स्ट्रेट टॉक तो पहले भी हो चुका है। लेकिन विदेशों में बैठे हमारे व्यूअर्स भी लगातार इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और यही सोच रहे होंगे कि देखिए जिद्दीपन तो दोनों में ही नजर आ रहा है, सरकार में भी नजर आ रहा है और किसानों में भी नजर आ रहा है। यानी कि हटी दोनों के दोनों ही हैं और दोनों ही अपनी जगह से टस से मस होने का नाम फिलहाल नहीं ले रहे हैं। कुल मिलाकर आप इसे कह सकते हैं कि ये जो को पूरा पूरा आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन जो है वो बनता चला जा रहा है। लेकिन सवाल वही कि जिस तरीके का अभी फिलहाल मौसम है और जिस तरीके की फिलहाल अभी स्थिति है कोरोना काल, तो उसमें इस तरीके के आंदोलन के बीचों बीच ये जो विरोध हो रहा है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द खत्म हो और एक पॉजिटिव आउटकम के साथ ये जो है पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो, लेकिन वही खत्म नहीं हो रहा है।
तो हल निकले कैसे? कोरोना काल में लाए गए कानूनों के बीच में सरकार को शायद उम्मीद नहीं होगी कि इतना विरोध झेलना होगा। शायद हमें भी ऐसी उम्मीद नहीं होगी और शायद आपको भी ये उम्मीद नहीं होगी कि विरोध इतना झेलना होगा। तीनों कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने ऐतिहासिक करार अब तक दिया है और अब भी कह रहे हैं और किसानों के जीवन में बड़े बदलाव लाने की बात कह रहे हैं। लेकिन किसान इन बातों से, किसानों की जो बातें हैं उनकी बातों से मेल नहीं खाती हैं। तो लगातार हो रहे विरोध के बाद केंद्र ने किसानों से बात करने और कानून में कुछ बदलाव करने का पिछले दफा एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में सरकार और किसान संगठनों के बीच लगातार 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। नजरें उसी पर गड़ी हुई थी कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री होती है, जो किसानों से मिलते हैं और सरकार ने लिखित संशोधन प्रस्ताव भी भेज दिया। लेकिन किसानों ने हर मोर्चे पर पीछे हटने से फिलहाल इनकार कर दिया। किसानों की मांगों और विरोध को देखते हुए केंद्र ने तीनों कानूनों में कुछ बदलाव की बात भी कही, जिसमें आप भी जानते हैं कि एमएसपी की लिखित गारंटी, मंडी सिस्टम को मजबूती देना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्थानीय कोर्ट जाने का रास्ता, आंदोलन से जुड़े किसानों पर हुए केस वापस लेना और बिजली बिल प्रदूषण कानून में ढील जैसे अमेंडमेंट शामिल हैं। तो सरकार ने देखिए इनके अलावा अन्य इश्यूज पर भी बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात कही। साथ ही सरकार ने इरादे भी स्पष्ट कर दिए कि कानून वापस नहीं होंगे। तो सरकार और किसानों के बीच अब तक जो वाद विवाद चल रहा है, उससे ये आंदोलन फिलहाल अधर में लटका हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं और कोई पीछे हटता दिखता नहीं है। तो एक वक्त में जब सरकार ने संशोधनों की बात कही तो कुछ बात बनती नजर आई, लेकिन किसानों ने उन्हें भी नकार दिया। अब अगर आंदोलन के नजरिए से इसे देखते हैं तो किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं और इस कड़ाके की ठंड के बीच भी किसानों का हौसला बरकरार है, जैसा पहला जिक्र किया, और उनका साफ तौर पर कहना है कि कानून वापस तक वो नहीं हटेंगे। अब किसान संगठन अपनी तैयारियों के साथ भी आए हैं और उनके पास लंबे वक्त तक रुकने के लिए राशन भी है, जो हम देख ही रहे हैं हर दिन, और साथ ही अन्य राज्यों और संगठनों से भी मदद मिल रही है। दूसरी ओर सरकार के रुख को देखें तो सरकार संशोधन से आगे बढ़ती दिखती नहीं है। तो इससे अलग पार्टी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों के किसानों को साधना शुरू किया है कि चौपाले करिए, समझाइए, बुझाइए, आशंकाएं दूर कीजिए। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि बीजेपी अब देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, किसान सम्मेलन और अन्य कॉन्टैक्ट साध कर किसानों को अपने पक्ष में करना चाहती है, ताकि आंदोलन बड़े लेवल पर ना जा सके। तो ऐसे में दोनों पक्षों का रुख आज सख्त नजर आता है, दोनों हटी हैं। बातचीत का रास्ता भी कुछ वक्त से रुका हुआ है। तो अब बातचीत फिर से करने की जो है गुजारिश कर रही है सरकार इन किसानों से, लेकिन किसान तारीख अभी दे नहीं रहे हैं। लेकिन फिर वही दिखता हो, शायद उन्हें भी अब इस बात को लेकर आशंका है कि तारीख देंगे, बातचीत होगी, लेकिन किसी तरीके का कोई रास्ता जो है वो नहीं निकलेगा। तो फिर वही की वही चीजें होंगी जो पिछले 6 वार्ताओं के तहत हो चुकी हैं। तो तारीख अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ, मंगलवार सुबह 10 बजे का टाइम एक बार फिर से किसानों की ओर दिया गया है, जब मीटिंग होगी, रणनीति बताएंगे और तारीख भी बता देंगे। कुल मिलाकर कैसे निकले हल, आज इस पर हम आपके साथ स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं। तमाम चीजों को आप भी देख रहे हैं, जो कड़ियां हर दिन पहलू जुड़ रहे हैं उसको भी आप आंक रहे होंगे, लेकिन कैसे निकले हल, इसका हल भी तो ढूंढना है ना। तो आप कॉल करके आज हमें बताइएगा, इन सवालों पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। तो सिर्फ सुनिएगा नहीं, अपनी बात हमारे साथ साझा कीजिए। इन तमाम सवालों पर आइए फटाफट से उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम कौन से सवाल लेकर जो है हाजिर हुए, जिनका जिक्र मैं पहले ही कर चुकी हूं कि देखिए हल तो बातचीत से ही निकल सकेगा, पर बातचीत अब कराए कौन। सवाल यह है कि दोनों पक्षों को सार्थक और समझौता परक बातचीत के टेबल पर भी लाए कौन। अब आप देखेंगे कि यहां पर गुरुद्वारे में, रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, अरदास करते हैं। हालांकि उस पर भी लोगों की अपनी अपनी टिप्पणियां आई, किसानों की टिप्पणियां आई। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनका ये जो दौरा रहा है, उनका ये जो उन्होंने विजिट किया रकाबगंज गुरुद्वारे साहिब में, ऐसे में माथा टेक कर वहां पर किसानों का विश्वास जीतने की कोशिश यहां पर की गई है? सवाल ये कि कैसा लंबा खिंचता चला जा रहा है ये किसान आंदोलन, क्यों ये मामला सुलझने के बजाय और उलझ रहा है? और सवाल ये भी कि किसान आंदोलन क्या आने वाले वक्त में मोदी सरकार पर अब भारी पड़ने वाला है? क्या अब किसान कोई तारीख तय भी करेंगे? क्योंकि अभी तक फिलहाल कोई भी टिप्पणी या कोई भी रिएक्शन उनकी ओर से नजर नहीं आए। कुछ उसी से सवाल जुड़े हुए ये भी हैं कि क्या लिखित प्रस्ताव पर किसान
वाकई कुछ विचार करेंगे जो सरकार लगातार कह रही है? सवाल ये भी कि दोनों तरफ से अड़े हुए हैं लोग, क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा? सवाल ये कि दोनों ओर से अब तक का जो रवैया है, क्या वो आपको ठीक लगता है? इस पर कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं स्ट्रेट टॉक में, कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लिखने में ये कितनी छोटी सी चीज लगती है कि कैसे निकले हल, लेकिन वाकई इतने दिनों से हम जो लगातार ये सख्त प्रदर्शन, ये सख्त आंदोलन जो है देखते नजर आ रहे हैं, उससे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये 1 इंच भी जो है वो आंदोलन कहीं से कम हुआ है, या फिर कहें कि ये जो विरोध है वो कम हुआ है, क्योंकि हर दिन हमें और स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट के दौरान तमाम जो हमारे किसान भाई हैं वो बुजुर्ग इस सर्दी में, जो इस कड़ाके की सर्दी में जो है किस तरीके से वहां पर रह रहे हैं, और लेकिन कहीं से भी उनका ये जो उत्साह है और कहें कि इनका ये जो विरोध है वो बिल्कुल भी ढीला होता हुआ जो है वो नजर नहीं आ रहा है। कैसे निकले हल, ये अपने आप में बहुत छोटी सी चीज, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है समझने में। और अब ये समझने में इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि सरकार भी अपने रवैये को साफ कर चुकी है, अपनी बातों को साफ कर चुकी है, अपना स्टैंड साफ कर चुकी है कि कुछ भी करेंगे लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। कहीं ना कहीं ये उनकी भी साख और नाक का सवाल बना हुआ है कि कानून वापस नहीं ले जाएंगे, लेकिन किसान वो भी लगातार कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं लिए गए तो फिर हम भी इस तरीके से हटेंगे नहीं। लेकिन आंदोलन ये किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं होता है कि वो कभी खत्म ही ना हो, कोई ना कोई रास्ता तो निकलना ही चाहिए। इस तरीके से आंदोलन चलता रहना नहीं चाहिए। जो जो किसान आंदोलन लंबा खिंच रहा है, ये मामला जो है वो सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। किसान संगठनों की ओर से 8 दिसंबर को भारत बंद किया गया, 14 दिसंबर को किए गए अनशन और चक्का जाम जैसे तमाम बड़े कदमों के बाद अब देखिए अनशन जो है वो शुरू हो चुका है। रोटेशन वाइज 3 दिन तक चलेगा। 11 किसान जो है अपनी ड्यूटी देंगे और अनशन इस तरीके का इन्होंने शुरू किया हुआ है। और उसके बाद आप देखते हैं कि डोनेशन कैंप भी जो चलाया गया है, वहां पर भी खून की स्याही से अब जो है लेटर लिखा जाएगा। तो ऐसे में तारीख की बात लगातार सरकार कर रही है, लेकिन तारीख अभी तक किसानों की ओर से दी नहीं गई है। किसानों के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि आंदोलन किसी भी सूरत में जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर उन्हीं के द्वारा उठाए गए इन तमाम कदमों के बाद भी इस तरीके से देखा जाए तो 6 दौर की वार्ताओं के बाद किसी भी तरीके की कोई प्रोग्रेस अभी फिलहाल नहीं है। मामला वहीं के वहीं हमें शून्य नजर आता है। एक तरफ किसान अपनी इस मांग पर अड़े हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, तो सरकार अपने इस रुख पर कायम है कि किसानों की मांग पर विचार करते हुए कानूनों में जरूरी संशोधन करने को वो तैयार है, लेकिन बिल वापस नहीं लिए जाएंगे। तो इस मामले में अब हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं और जिस तरीके से किसान सड़क पर आकर अपनी बात कह रहे हैं, उसी तरीके से सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों के बीच जाकर कृषि बिलों के पक्ष में अपनी बात करनी शुरू कर दी है। पीएम से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्रियों तक के अलावा भाजपा संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता जिलों में जाकर सभाएं कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि नए कानून किसानों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हित में है। लेकिन इसके बीचों बीच बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज हमें याद आती हैं, उनका जिक्र मैं करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप भी उस पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन फिलहाल आज जो हम कैसे निकले हल पर से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, उस पर एक बार फिर से आपकी राय जो है वो जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी हर दिन देख रहे हैं, अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर कि कहीं से भी कोई भी ऐसी उम्मीद की किरण जो है वो नजर नहीं आती है कि अब ये जो आंदोलन है फिलहाल वो खत्म होगा एक पॉजिटिव आउटकम के साथ। लेकिन
नहीं, हर दिन ये जो विरोध है वो तेज होता चला जा रहा है। बड़े पीसफुल तरीके से ये विरोध हो रहा है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे किसान भाई अब अपने अपने घरों को वापस लौटें, एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक अच्छे पॉजिटिव जो है वो रवैये के साथ, और उनकी जो मांगे हैं वो भी पूरी हो। भले ही कानून को वापस ना लिया जाए, लेकिन सरकार का ये जो दायित्व बनता है, एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि इस पूरे देश का नेतृत्व वो कर रही है। हम आम लोगों का जब वो नेतृत्व करती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि अब सुलह का रास्ता निकालना है तो उसे ही निकालना है। हटी दोनों तरफ से रहेंगे तो किसी भी तरीके का कोई सुलह का रास्ता जो है वो नहीं निकलने वाला है। तो अपनी कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा कि आप इन तमाम सवालों पर क्या सोचते हैं। क्यों सुलझने के बजाय ये जो मामला है और उलझता चला जा रहा है? सार्थक समझौता परक बातचीत की बात तो देखिए सरकार कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस तरीके की बातचीत हो पाएगी अभी भी, कि कोई पॉजिटिव रास्ता निकल पाए? और इन दोनों को टेबल पर लाए कौन? क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि जो चेहरे सरकार की ओर से लाए जा रहे हैं वो वही चेहरे हैं जो पिछले 6 दौर की वार्ताओं में भी हो चुके हैं। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई भी हल नहीं निकला, कोई समाधान नहीं निकला। और यहां तक कि एक विश्वास की जो बात होती है, इन किसानों को अभी तक उस विश्वास में नहीं ले पाई है सरकार। बड़े चेहरे नहीं ले पाए हैं। अब देखिए, मन की बात भी 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, और वो मन की बात जब उसी से तमाम इश्यूज किसानों से जुड़े हुए जो है कभी बात किया करते थे इस मन की बात में, लेकिन इस बार मन की बात में यही जो किसान है उन्हीं के विरोध में जो है वो इस बार थाली पीटने वाले हैं। तो इसी को लेकर आगे का रवैया क्या है, आगे का उनका प्लान पूरा क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है किसान के इन प्रतिनिधियों को, भारतीय किसान संघ के इन लीडर्स का क्या कहना है, हम आपको सुनाएंगे कि उनका आगे का प्लान इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या है, इस आंदोलन को लेकर क्या है। जरा सुनिएगा उन्हें। 11 आगू हमारे बैठेंगे यहाँ पुकुरताल पे, आज 10 बजे से लेके कल 10 बजे तक, और 11 ऐसे 24 घंटे के बाद बैठते जाएंगे और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारे मांग को नहीं मान रहे, हम इस तरीके के मनाएंगे। और आज 21 दिसंबर है और आज एक डोनेशन खूनदान कैंप लग रहा है। वो खूनदान में हमारे नौजवान खूनदान करेंगे और उस खून से एक पत्र रोजाना हम लिख के केंद्र सरकार को भेजेंगे, एक इन कानूनों को रद्द किया जाए। 25, 26 और 27 को जो हरियाणा के जो टोल प्लाजा हैं वो सब इस 3 दिन के लिए फ्री किए जाएंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हमारे इंडियन लोग बैठे हैं वो सब एक प्रोटेस्ट करेंगे, सफारत खाने जाएंगे, सरकार को ये बताएंगे, वहाँ से मैसेज देंगे कि वो किसानों की मांग मानने के लिए मजबूर हो। दूसरी बात है, इसी ही तारीख को 26 और 27 को जितने भी एनडीए के साथी संगठन हैं, सभी संगठनों को ये एक मैसेज दिया जाएगा। हमारे संगठन जो पीछे हमारे साथी बैठे हैं किसान, और वो जाएंगे इकट्ठे होकर और उसे मैसेज देंगे कि आप आपके शेयर होल्डर हो इस सरकार के, आप इसके भागीदार हो, इसे मजबूर करें कि इस कानून को वापस ले सरकार, इन कानूनों को। अगर नहीं तो फिर वो भी आने वाले दिनों में उनका भी विरोध हो सकता है ये। और दूसरी बात, उसके आगे की बात है जो 27 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहने वाले हैं। वो मन की बात कहेंगे, लेकिन हम पूरे देश को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग, जैसे एक बार कोरोना को भगाने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने थालियां खड़कवाई थी ना, अब उनकी बात को शोर में, उनकी मन की बात को शोर में डुबो देने के लिए हम पूरे देश के लोगों को ये कहेंगे कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते रहे, उतनी देर तक अपने अपने घर पे वो थालियां खड़काकर इसका विरोध करते रहें।
तो आपने भारतीय किसान यूनियन के लीडर जगजीत सिंह जी को सुना कि वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं अब देखिए अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके एक इशारे पर जो है पूरा देश उनकी बात गौर से सुनता था, उनके इस हम्बल जेस्चर को अभी तक वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेता था, लेकिन आज क्योंकि किसानों को लेकर हमेशा वो कहते थे कि जो सरकार है वो किसान हितैषी है और जो कुछ भी अच्छा उनके लिए किया जाएगा हम उनके लिए करेंगे, क्योंकि देश को एक अलग विकास पर ले जाने का जो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी जो भागीदारी है वो हमारे किसान भाइयों की होती है। तो ये अक्सर हम उनकी ओर से सुनते आए हैं और जब जब मन की बात करते हैं तो मन की बात में ज्यादातर हमने देखा कि उन्होंने किसान से जुड़े हुए मुद्दों को ही लिया और तमाम किसान के जो प्रतिनिधि हैं उनसे अलग अलग राज्यों से जुड़ा करते थे, सवाल पूछे जाते थे उनकी ओर से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके सवालों का जवाब दिया करते थे। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि मन की बात में किसान से जुड़े हुए मुद्दों को अब तक लिया गया और आज इस पूरे के पूरे माहौल में जब 27 तारीख को फिर से मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो यही जो किसान है जो उनकी बात सुना करते थे, उनके एक इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहते थे। कोरोना काल में भी हमने देखा पूरा देश, आज वही किसान जो है थाली पीटने की बात कर रहे हैं और पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि जब तक इस मन की बात चलती रहेगी तब तक आप थाली पीटिएगा। तो एक तरीके से एक संदेश पहुंचाने की जो बात है वो कही जा रही है ना सिर्फ इन किसानों की ओर से बल्कि पूरे देशवासियों से भी। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जो रवैया है किसानों का, क्या वो सही लगता है आपको? आप कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। साथ ही साथ सरकार के अब तक इस रवैये पर आपकी क्या राय है उस पर भी अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अब लिखित प्रस्ताव पर एक बार फिर से विचार करने की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि जो रवैया अभी फिलहाल इन किसान भाइयों का है वो लिखित प्रस्ताव पर एक बार फिर से विचार करेंगे? नहीं तो ऐसा क्यों? क्या ये रवैया सही? कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। सिर्फ सुनिएगा नहीं, हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स कॉल कर कर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। बहुत सी बातें आप इस किसान आंदोलन को लेकर कहना चाहते होंगे, जो आपके मन में चल रहा है, बीट पॉजिटिव बीट नेगेटिव, तो बताइएगा कॉल कर कर कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन को लेकर। अब किस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आता है, अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए? क्या बस हो जाना चाहिए? 26वां दिन और अब लगातार आगे भी क्या कुछ होने वाला है उसकी प्लानिंग भी आपने किसान भाइयों की ओर से सुन ही ली है। तो कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत लौटेंगे हम जास हिंदी में। हमें याद है जब किसान आंदोलन को लेकर जनता के बीच जाने के भाजपा के अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में किसानों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कोई भी यदि पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेगा तो सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारा नेता पवित्र है, सरकार की नीयत पवित्र है, हम सिर झुकाकर किसानों से बात करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मोदी सरकार को झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो भाजपा अब तक आम तौर पर चुनाव जीतने के लिए मोदी कार्ड का इस्तेमाल किया करती थी, उसने इस बार एक जन आंदोलन से निपटने के लिए मोदी कार्ड का इस्तेमाल किया। अब किसानों के विरोध के सामने मोदी की छवि को खड़ा करके भाजपा देश में इस मुद्दे पर जनमत को अपने पक्ष में जुटाने की रणनीति अपना रही है। तो ये एक तरीके से ऐसा बताने की कोशिश कही जा सकती है कि किसान आंदोलन दरअसल किसानों के पक्ष में नहीं बल्कि मोदी के खिलाफ है। तो भाजपा देखिए अपनी इस रणनीति में कितनी कामयाब होगी आने वाले वक्त में, ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे परिदृश्य ने एक बात को बड़ी ही शिद्दत से पॉइंट आउट कर दिया और वो है सत्तारूढ़ दल के पास ट्रैक 2 यानी कि समानांतर पैरेलल स्ट्रैटेजी को अंजाम देने वालों की कमी। जी हां, गौर कीजिएगा इन शब्दों पर, ट्रैक 2 यानी समानांतर रणनीति को अंजाम देने वालों की कमी। तो इस पूरे के पूरे 6 दफा जो वार्ताएं हो चुकी हैं किसान रिप्रेजेंटेटिव्स और सरकार के बड़े चेहरे, सरकार के बड़े नुमाइंदों के बीच,
क्या आपको लगता है कि यही चीज जो है देखने को मिली है सरकार के बीच कि एक समानांतर रणनीति को अंजाम देने वालों की कमी रही है, या फिर चेहरे ही गलत चूज किए गए जिसकी वजह से ये जो वार्ताएं हैं एक जीरो रिजल्ट के साथ जो है निकलकर सामने आई। हमें याद है कि एक समय हुआ करता था जब भाजपा के पास एक टीम हुआ करती थी। इसके लिए प्रमोद महाजन जैसे जब हम याद करते हैं तो उनकी असमय मौत के बाद एक तरीके का वैक्यूम आया, जिसे बाद में हम सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जैसे नेताओं ने उस वक्त भरा था। तो हम देखते हैं कि जब तक सुषमा स्वराज और जेटली जैसे नेता रहे तब तक चाहे संसद का एक फ्लोर मैनेजमेंट हो या फिर पार्लियामेंट से बाहर मैदानी रणनीति को अंजाम देने या फिर किसी प्रॉब्लम से निपटने का मामला, भाजपा को रास्ता कहीं ना कहीं मिल ही जाता था और उसे पूरे देशवासियों ने अब तक सराहा भी। तो आज जो अब ऐसी सिचुएशन है तो हमें वो बड़े चेहरे एक बार फिर से याद आते हैं, लेकिन साथ हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आज कुछ वैसे ही चेहरे सरकार में नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे हैं। इक्का दुक्का टेक के बाद आज हमें कहीं पर भी आज हमें इस पूरे के पूरे आंदोलन के बीच वो एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। जी हां, आज की सत्ता और संगठन व्यवस्था में ऐसे सारे चैनल्स और ट्रैक 2 कॉन्वर्सेशन के लिए, ट्रैक 2 संवाद के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। किसान आंदोलन में भी देखिए ये साफ आज दिखाई दे रहा है कि सरकार और संगठन के पास ऐसा आज कोई नेता नहीं जिसके दूसरे पक्ष में भी सक्रिय संपर्क हो और जो दूसरे पक्ष को मान मनोबल के साथ समझा बुझाकर बातचीत की टेबल पर लाकर मामले का कोई भी सैटिस्फैक्टरली हल निकलवा सके। और आज हमें ताज्जुब इस बात का होता है कि ये आज मामला हर दिन उलझता हुआ जा रहा है कि इतना सारा उलझ जाने के बावजूद भी राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी जैसे जो एक्सपीरियंस्ड नेता है कहीं पर भी आज हमें सक्रिय भूमिका में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष के साथ देखिए भाजपा के रिश्ते बहुत खराब हो चले, जिसकी ज्यादा हम बात तो नहीं करेंगे क्योंकि राजनीति भी आज सिर चढ़कर बोल रही है इस आंदोलन के तहत। दूसरे शब्दों में कहें तो वो दुश्मनी की हद तक जा पहुंचे, इसलिए ये अपेक्षा करना कि इस मामले में भाजपा को बाकी राजनीतिक दलों से कोई सहयोग मिलेगा, ये बेईमानी होगी। तो ताजा मामले में फिलहाल आज हमें ऐसा कोई भी संगठन नहीं दिख रहा है धरातल पर जो दोनों ही तरीकों से आंदोलन को खत्म कराने में कहीं ना कहीं कोई अपनी भागीदारी पेश कर रहा हो या एक इफेक्टिव रोल में जो है वो नजर आ रहा हो। यही तो वजह है कि आज जो सवाल हम लेकर हाजिर हुए हैं कि एक तरीके से मीनिंगफुल और कॉम्प्रोमाइज जो नेगोशिएशन होना चाहिए दोनों के बीच में वो आज हो नहीं रहा है, वो आज निकलकर सामने नहीं आ रहा है। चलिए, भले ही सरकार को कानून वापस नहीं लेने हैं क्योंकि हम भी जानते हैं कि कानूनों को वापस लेना और नए सिरे से, हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन उसे नए तरीके से दोबारा कानून बनाना, साइन करवाने, ऑर्डिनेंस पास करना एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। तो वो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर सरकार वाकई कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती है तो बीच में कोई और सुलह का रास्ता भी तो निकलना चाहिए ना, जो नहीं निकल रहा है। दूसरी ओर से अगर हम किसानों की बात करते हैं तो अब देखा जा रहा है कि एक एडमेंट वाला जो रवैया जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, हालांकि ये सेम रवैया सरकार का भी है। तो ऐसे में आज जब वो विश्वास नहीं कर रहे हैं सरकार पर और उनकी ओर से लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि वार्ताएं अब नहीं करनी है, तो यानी कहीं ना कोई तो ऐसी कमी है जो रह गई है। तो उसको पूरा करने के लिए अब सरकार को क्या करना चाहिए कि इन किसानों को भी पूरे मान मनोबल के साथ उनकी बात को भी सिरे से रखा जाए, उनकी बात भी मानी जाए और इस तरीके से एक पीसफुल तरीके से एजिटेशन को जो है वो खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा कहीं पर भी वो नहीं लग रहा है। हमने देखा कि जब 8 दिसंबर से ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो ऐसा लगा कि शायद 10 दिन बीतेंगे, 15 दिन बीतेंगे, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई उम्मीद की किरण के साथ ये एजिटेशन खत्म होगा, लेकिन नहीं लगा, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा अब देखिए पूरा एक महीना होने को है और ये हर दिन के साथ एक नई कहानी के साथ ये जो आंदोलन है अपनी छाप छोड़ता हुआ जो है वो नजर आता है। एक ऐसा इंडेलेबल मार्क जो हमें
याद रहेगा। क्योंकि देखिए आज पूरे देश वासियों का भी इस पूरे के पूरे इस आंदोलन को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और विदेशों से भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। फिलहाल जब कहा जा रहा था पहले लोगों की ओर से कि यहाँ पर ये सिर्फ हरियाणा पंजाब के ही किसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब दूसरे राज्यों के किसान भी इनको लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं और अपने संगठनों को इनके साथ जोड़ रहे हैं। आवाज ऊपर उठाने की जो बात कही जा रही है, कुल मिलाकर अब देखिए स्थिति ऐसी हो चुकी है कोरोना काल में कि यह आंदोलन तो एक तरीके से खत्म होने वाला उस सूरत में दिखता नहीं है, लेकिन एक इंडेलेबल मार्क के साथ जो है वो हर दिन एक नई कहानी जो है वो गढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में अब सुलह का रास्ता क्या होगा? वार्ताएं कह रहे हैं कि समाधान बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन वो भी हो चुकी हैं 6 दफा, लेकिन फिर भी कहीं कुछ भी नहीं निकला। क्या अब बातचीत करने के लिए सरकार को चेहरे बदल लेने चाहिए? क्या किसी और को खड़ा करना चाहिए? कोई ऐसे नेता, जिसकी बात अभी मैंने पहले कही है कि ऐसे नेता हुआ करते थे जो कहीं ना कोई एक रास्ता बीच का निकाल ही लिया करते थे, लेकिन आज वो चेहरे हमें धरातल पर एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। एक आधा टेक देकर कि ये जो कानून है वो किसान हितैषी हैं, ऐसे में ये उनके हक में ही लाए गए हैं, उनके लिए ही लाए गए हैं। उनके आय का जो दायरा है या फिर कहें कि उनकी जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी आने वाले वक्त में। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार सरकार के बड़े चेहरे तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी प्रॉब्लम का हल अब किस तरीके से ढूंढना है उसको लेकर हर किसी की जो चुप्पी है फिलहाल वो नजर आ रही है। बजाय सिर्फ ये सुनने को मिलता है कि तारीख दीजिए, बातचीत से ही समाधान होगा और आशंकाएं जो हैं आपकी दूर की जाएंगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो सरकार की ओर से हमें सुनने को हर दिन मिल रही है, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी कोई नयापन नहीं है। अगर नयापन अगर हमें नजर आ रहा है तो वो यही है कि हर दिन जैसा ये एक नया दिन सामने आता है तो एक नई तस्वीर इन किसान एजिटेशन, किसानों के ये जो आंदोलन की है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो नया सुनने को और देखने को जरूर मिल रहा है। अब देखिए यहां पर सरकार के ही तमाम दूसरे दलों की बात करें, खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी से भी संबंध रखने वाले जो भारतीय किसान संघ है और स्वदेशी जागरण जैसे मंच संगठनों, उन्होंने भी किसान आंदोलन के साथ ये पूरा साथ उनका दिया है और अब आगे की रणनीति जो है वो भी वो तय करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इस एजिटेशन को और आगे किस तरीके से लेकर जाना है। तो कुल मिलाकर ये देखिए ये सारी की सारी जो उठापटक है वो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन फिलहाल कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हल निकलने की ही एक सूरत है और वो ये कि दोनों पक्ष संवाद की ओर वापस लौटें, लेकिन संवाद को अब एक नया रूप किस तरीके से देना है वो अब सरकार को सोचना होगा। अपनी अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय आज क्या किया जाना चाहिए, लचीला रुख अपनाया जाए, ऐसा रास्ता आज खोजने की जरूरत है जिससे दोनों का मान भी रह जाए। पर वही सवाल कि दोनों पक्षों को एक सार्थक और समझौता परक बातचीत की टेबल पर लाएगा कौन? यही सवाल देखिए इन दोनों सरकार की सबसे बड़ी कहीं ना कहीं मुसीबत भी बना हुआ है कि अब आगे किया क्या जाए। इसलिए तो हर दिन सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिल रही है कि तारीख बताइए, बातचीत कीजिए। तो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें तो सरकार के माथे पर भी अब खिंच गई हैं। उनके लिए भी ये मुसीबत कहीं ना कहीं बनी हुई है कि अब बीच का रास्ता जो है वो लाए कौन। देखिए इस पर हम बातचीत पहले भी कर चुके हैं और जब हमने ये कहा था कि बड़ा दायित्व जो है वो तो सरकार का ही बनता है कि अब बीच का रास्ता किस तरीके से ढूंढना है, लेकिन फिलहाल वही जो बातचीत का रास्ता उसे सही तरीके से, सही दिशा में, सही ट्रैक पर किस तरीके से लाना है ये फिलहाल अब सरकार को सोचने की जरूरत है। तो अब देखना होगा कि आज मंगलवार को सुबह 10 बजे जब किसान एक अपनी नई स्ट्रैटेजी के तहत तारीख बताएंगे या नहीं बताएंगे, और अगर तारीख आती भी है तो क्या आपको लगता है कि उसके बीचों बीच भी इस वार्ता के तहत कोई उम्मीद की किरण जो है वो फिलहाल नजर आएगी? कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्ट्रेट टॉक। और कैसे निकले हल, अब लगातार इस पर हम आपके साथ स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं। अब तो देखिए सिर्फ आगे के ही समय पर जो है वो नज़रें टिकी हुई हैं और आगे की तारीख पर जो है वो नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब जो लगातार इस पूरे के पूरे एजिटेशंस को देख रहे हैं, हम और आप जैसे लोग वो भी सिर्फ तारीख का वेट कर रहे हैं कि 6 दफ़ा वार्ता जो हो चुकी हैं, क्या फिर से तारीख देकर वही फिर से वो पुरानी तस्वीर नजर आएगी, क्या कुछ नया नजर आएगा? और क्या अब ऐसा लगता है कि अगर तारीख दे भी दी गई तो फिर जो प्रपोजल सरकार की ओर से फिर आएगा उस पर विचार किया जाएगा? तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर फिलहाल एक प्रश्न चिन्ह बड़ा लगा हुआ है। तो अब तो सिर्फ मंगलवार सुबह 10 बजे का वेट सभी कर रहे हैं कि किसान की ओर से, किसान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अब आगे की रणनीति क्या बताएंगे, क्या तारीख देंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जॉस हिंदी में। नमस्कार गीत जी। जी सर। ऐसा है, इस वक्त ये दोनों जो गुट हमारे आमने सामने हैं, एक शक्ति है किसान की, एक शक्ति है सरकार की। किसान के मन में दर्द है, सरकार के मन सरद है। उनमें बिल्कुल ठंडाई है, उनको कोई किसी की दर्द का, किसी की जरूरत का उनको एहसास नहीं है। तो एक तरफ किसान का दर्द, दूसरी तरफ सरकार का सरद। अब सवाल ये है, इनका आपस में मिलना बड़ा जरूरी है, जो कि प्रश्न आपने आज हमसे बार बार किया है। जी, इन दोनों को, क्योंकि दोनों तरफ एक तरह से जिसको कहते हैं स्नो फ्रीजिंग हुई है, इसको मेल्ट करने के लिए दोनों साइड्स को सुप्रीम कोर्ट के वक्त की, उनके वर्ड की, उनके शब्द की, उनके हुक्म का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ही है जो दोनों को एक उंगली के इशारे से कहेगी, फलां तारीख को दोनों जने बैठो, आप अपने 10 प्रतिनिधि लाओ, आप अपने 10 प्रतिनिधि लाओ, आमने सामने बैठ के बात करो। जब ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव्स आएंगे, सरकार नरम होके इनसे बात करेगी किसानों से। इस वक्त देश की सहानुभूति किसानों के साथ है, लेकिन जी, किसानों के पास सिवा सहानुभूति और ईमानदारी के नीति नहीं है। सरकार के पास कूटनीति है, लेकिन उनके मन में कोई सौहार्द नहीं है। वो समझते हैं भी हमने जो कर लिया वो पत्थर पे लकीर है, वो मिट नहीं सकती। उस लकीर को अगर कोई मिटा सकता है या उस लकीर को कोई छोटा कर सकता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट, वो ही करेगी जी। इस वक्त निराश होने की सबसे बड़ी बात यह है कि किसान हमारे जो है इस वक्त सर्दी में वहां पे परेशान है, दुखी है, दिल से दुखी नहीं है, तन से दुख है, दिल से वो अभी भी मजबूत है, सशक्त है। उनको पूरा विश्वास है कि जिस लक्ष्य की तरफ हम चल रहे हैं वो लक्ष्य हम पाएंगे। किसानों के सामने लक्ष्य केवल एक है, वो है अपनी जिंदगी बचाना। सरकार के सामने लक्ष्य 2 है, वो क्या? एक सरकारों सब इनका किसानों का अनशन और दूसरा वेस्ट बंगाल में इलेक्शन। सरकार के जो लक्ष्य है वो बटे हुए हैं, लेकिन किसानों का लक्ष्य एक है। लेकिन इसको एक जगह केंद्रित करना केवल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। धन्यवाद कीजिए। भारत माता जी, माफ कीजिएगा, अभी मैं इतनी जल्दी आपका फोन नहीं रखूंगी, हालांकि समय मेरे पास भी कम है और अब प्रोग्राम को रैप अप भी करना है। लेकिन सर, ये सवाल आपसे, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है कि अब हल निकलेगा तो वहीं से होगा और फिर सरकार को किसी ना किसी तरीके से बैकफुट पर आना ही होगा और एक सौहार्द के साथ इन किसानों के साथ बातचीत करनी होगी। लेकिन ये मामला सर काफी अलग है शाहीन बाग के उस आंदोलन के साथ, क्योंकि मुद्दा अलग था। तो ऐसे में सर तब भी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा था और तब एक कमेटी गठित की गई थी, एक मीडिएशन पैनल जो कहें वो रखा गया था, मध्यस्थता जिसे कहा जाता है। सर उस वक्त भी हमने देखा कि मध्यस्थता तो बीच में की गई, लेकिन हल तो तभी भी नहीं निकला था। और जी बहुत अंतर है। उस वक्त जो मध्यस्थता के लिए 3 लोगों को शाहीन बाग भेजा गया था, उनके पास पावर कोई नहीं थी। उनको सिर्फ
सिर्फ ये काम था भी जाके उनको सॉफन करके आओ और मिन्नत करो कि भाई आप यहाँ से हट जाओ, जी। वो बात अलग थी। इस वक्त जो है मध्यस्थता के लिए किसको बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस बोबड़े साहब ने साफ कहा है कि आप बुद्धिजीवियों को अपने साथ मिलाइए। उन्होंने साफ कहा है बुद्धिजीवी, उन्होंने अपनी तरफ से कोई अपॉइंट नहीं किए। शाहीन बाग की तरह दफा सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दिए थे 3 बंदे, वो तीनों जो बंदे थे मध्यस्थता के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड थे। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को स्वतंत्रता दी है कि आप बुद्धिजीवियों को, एक्सपर्ट्स को अपने साथ में लाइए। डॉक्टर स्वामीनाथन बैठे हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ 65 लोगों ने पीएचडी की है, वो हेड और डीन बन के रिटायर हुए हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और इस वक्त हमारे जो किसानों के नेता हैं जगजीत सिंह जी, वो अच्छी तरह जानते हैं कि बुद्धिजीवी लोग कौन है और वो कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। खुशी से जाके उनको आप ले लो। तो ये मेरा छोटा सा उत्तर है मेरी समझ से कीजिए आपके प्रश्न का। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद कीजिए। भारत माता की थैंक जय। यू सर। वही बात कि अब चेहरे बदलने की शायद जरूरत है सरकार को भी, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आया हुआ है, जिसका जिक्र भी हमने किया कि अब नया मोड़ तो तब लिया था जब सुप्रीम कोर्ट पर भी पिटीशन दी गई, याचिका दर्ज की गई और उसके बाद जो है पूरा का पूरा मामला वहीं पर टिक गया था। हालांकि उम्मीद वहां से भी नजर आ रही थी कि अब शायद कोई ना कोई हल यहां से निकलेगा, लेकिन एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव वहां से भी दिया गया, जिस पर अभी फिलहाल बात बनी नहीं है क्योंकि दोनों अपनी ओर से जो है हट वाला रवैया जो है अपनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर अब जो कहा जा रहा है कि वार्ताएं 6 दफा हो चुकी हैं और अगर इस बार भी तारीख देकर वही चेहरे किसान रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करेंगे तो ये तस्वीर भी, ये सूरत भी वही रहेगी जो अब तक की 6 वार्ताओं के तहत हो चुकी है। तो चेहरे बदलने की जरूरत है यहां पर। और अब देखना होगा, जिसका जिक्र यहां पर हमारे कॉलर ने भी किया, कि सुप्रीम कोर्ट जो एक कमेटी गठित करने के साथ साथ यहां पर बुद्धिजीवियों को ऐड करने की जो बात कही जा रही है, तो उससे शायद हल निकल सकेगा। तो ऐसे में देखना होगा कि जब बुद्धिजीवियों को भी इस पूरे के पूरे बातचीत में शामिल किया जाएगा, तो ऐसे में एक सार्थक, जिसे कहते हैं कि एक मीनिंगफुल और एक कॉम्प्रोमाइज नेगोशिएशन सरकार और किसानों के बीच में हो पाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो फिलहाल इसी नोट के साथ मैं लूंगी इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इस प्रोग्राम के ठीक बाद जुड़िएगा जॉ सिंधी के वेरी स्पेशल प्रोग्राम के साथ, दिल की ओपन स्टेज विद समरजोत। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा जॉ सिंधी के साथ। नमस्कार।